2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ऐसी चली जिसने विपक्षियों को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। इसमें दिलचस्प ये रहा कि जो नेता कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वे साथ आ गए। मोदी के खिलाफ पहला प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में 2015 में किया गया। इसमें कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार व लालू प्रसाद यादव साथ आ गए। यह प्रयोग सफल रहा और विपक्षियों को मोदी लहर रोकने के लिए इस तरह के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा प्रयोग बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। यहां पर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। फिर तकरीबन 2 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति का पर्याय बन चुकी सपा बसपा का विकल्प बीजेपी बनी। ऐसे में एक दूसरे के कभी धुर विरोधी रहे सपा बसपा को साथ आने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले सपा बसपा के बीच गठबंधन 1993 में हुआ था। 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड ने दोनों दलों के बीच ऐसी कड़वाहट पैदा कर दी कि दोनों दलों के बीच प्रबल राजनीतिक दुश्मनी हो गई। लगभग हर रैली में दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते थे। मायावती बार बार ये कहती थी कि उस कांड में उनकी जान लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन मोदी लहर ने दोनों दलों को साथ खड़ा कर दिया। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि अब सपा की कमान मुलायम सिंह के हाथों में न होकर अखिलेश के हाथों में है। अखिलेश का भी रवैया मायावती के प्रति नरम रहा है। वहीं मीडिया में बुआ व बबुआ के रिश्तों के चर्चे रहे हैं। दोनों दलों को भी अपनी राजनीतिक साख बरकरार रखनी है। इस बात ने भी दोनों के साथ आने की संभावना बढ़ाई है। हाल ही में सपा व बसपा के बीच जो समझौता हुआ उसमें दोनों के बीच 37 सीटों पर सहमति बनी। वहीं रालोद को 3, कांग्रेस को 2 व अन्य को 2 सीट देने पर सहमति बनी। अब ऐसे में सपा व बसपा का राजनीतिक कद सीटों के हिसाब से बराबर है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने से दोनों ने कांग्रेस के कद को यूपी में बहुत छोटा कर दिया। रालोद को 3 सीट देकर उसे कांग्रेस से ज्यादा तरजीह दी है। कांग्रेस का हाल ही के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली जीत से उत्साह बढ़ा हुआ है। कांग्रेस को 2 सीटें देने से दोनों दलों ने कहीं ना कहीं यह संकेत भी दिया कि कांग्रेस का साथ आना उनके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर हम बात करें तो सपा के पास ओबीसी वोट बैंक की मजबूत पकड़ है और बसपा के पास दलित वोट बैंक की। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों दलों का वोट बैंक ट्रांसफरेबल है, इसलिए दोनों गठबंधन को मजबूत बता रहे हैं। बात करें गठबंधन के नेता की तो मायावती का पक्ष अधिक मजबूत है, क्योंकि अधिक अनुभवी है और महत्वाकांक्षी भी। वहीं अखिलेश युवा है और अपना राजनीतिक कद मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। खैर, गठबंधन का भविष्य कैसा भी हो, फिलहाल इसका स्वरूप मजबूत ही दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।